मैं ना इसको मजहबी स्कॉलर मानता हूँ, ना मैं इसको मेंबर कौमी असम्बली मानता हूँ, ना मैं इसको इंसान मानता हूँ और ना ही मैं इसको मुसलमान मानता हूँ। ये एक इंतहाई बेगैरत इंसान है। क्या मजहबी स्कॉलर ऐसे हरकतें करते हैं? इन लोगों को एक निशाने इबरत बनाना चाहिए। अब गुड फेम या बैड फेम, चाहे आप गंद फैला के मशहूर हो जाएं, चाहे आप कोई अच्छा काम करके मशहूर हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनजी मीडिया। नाजरीन, आमिर लियाकत मशहूर शख्सियत, मशहूर सियासतदान, डॉक्टर भी, एंकर भी, सब कुछ मल्टी टैलेंटेड थे। लेकिन अब इतने ख़ास वाक़यात आ चुके हैं उनके सामने स्क्रीन के कि अब सब हैरान रह चुके हैं कि हो क्या रहा है। वो माएँ जो उस शख्स के लिए दुआएं किया करती थी कि अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी लंबी फरमाए, आज वो शख्स आइस का नशा करता है और फिर लड़कियों का नशा करना भी शुरू कर दिया। उस शख्स ने 3 शादियाँ कर चुका है। जब तीसरी बीवी के साथ शादी की तो बहुत सी अदाएँ दिखाकर वीडियोज़ भी बनाया करता था, टिकटॉक पे वायरल किया करता था, इंटरव्यूज़ दिए, उसमें इजहारे राय की कि भाई मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तूबा भी वापस आ जाए, वो अपना जो खुला का उसने दायर किया था अदालत में वो भी वापस ले ले, मैं तूबा को भी साथ रखना चाहता हूँ, पहली बेगम को भी साथ रखना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे इकदाम क्यों उठा रहा है? तीसरी शादी की, तशद्दुद किया करता था, ये उसने इल्ज़ाम लगाए। दानिया ने, आमिर लियाकत मुझ पे तशद्दुद करता था, आइस का नशा मुझसे करवाने की कोशिश करता था। जब वो मुझे कहा करता था कि आइस का नशा करो तो मैं कहती थी कि नहीं करना, तो वो ज़बरदस्ती किया करता था कि तुम करोगी तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वो उसकी गैर इखलाकी वीडियोज़ बनाकर कहाँ सेल किया करता था? अपने दोस्तों को घर पर लाया करता था, तो वो किस मकसद के लिए लाया करता था? जब इमरान खान साहब से मिलने के लिए गया था तो बहुत से वज़ीरों ने ये सवाल उठाया था कि अपनी नौजवान बीवी को सिर्फ खान साहब को दिखाने के लिए लेकर गया था। ये सारे सवालात तो उठते हैं, इसके जवाबात हमें देंगे सीनियर एडवोकेट रिजवान तारड़ साहब कि अब क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है लियाकत साहब पे, आमिर लियाकत साहब पे। सर मुझे बताइएगा तारड़ साहब कि तीसरी शादी है और अब बीवी उससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है, खुला दायर कर चुकी है, क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है आमिर लियाकत पे? जी फैसल भाई, उसमें सबसे पहले तो मैं अपनी ये आपको असिस्टेंस और आपकी करेक्शन करता चलूँ कि मैं ना इसको मजहबी स्कॉलर मानता हूँ, ना मैं इसको मेंबर कौमी असम्बली मानता हूँ, ना मैं इसको इंसान मानता हूँ और ना ही मैं इसको मुसलमान मानता हूँ। आमिर लियाकत भी इसको मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन आमिर क्योंकि एक इस्लामी नाम है और इस शख्स के साथ ऐसा नाम भी नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन एक शनाख्त की खातिर हमें अब आमिर लियाकत कहना पड़ रहा है। ये एक इंतहाई बेगैरत इंसान है। आप ये समझ लें कि ये मुसलमानों और पाकिस्तानियों के नाम पे एक दब्बा है, ये एक दूसरी हरीम शाह है। और अब आपको मैं ये एक और बात बताता चलूँ कि ये आमिर लियाकत जो गंद लोगों के ऊपर उछाल रहा है या गंद बना रहा है, इसमें इसके साथ गंद डलवाने वाले और बनाने वाले भी साथ शरीक हैं। अब मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये इसकी शादी, इसकी सेपरेशन होने के बाद एक और लड़की इसके साथ शादी करेगी। अब जब इसने शादी की, इन दोनों की हरकतों से, उस लड़की की और इस शख्स गंदे इंसान की हरकतों से पूरे पाकिस्तान को, मुझ समेत, ये पता था कि ये कुछ दिनों तक इनका ड्रामा चलेगा और उसके बाद ये फिल्म जो है ये ख़त्म हो जाएगी। अब देखें इस शख्स ने क्या किया कि गंदी वीडियोस बनाई, सोशल मीडिया पे डाली और फिर यार देखो हम कैसे बेहिस लोग हैं। इस जैसे गंदे इंसान को हमने मेंबर कौमी असम्बली बना दिया, इसको हम पार्लियामेंट में ले आए। हमारा यार कोई बिल्कुल भी हमारा पैरामीटर्स नहीं है। इसका करैक्टर तो देखें इस गंदे इंसान का, इसका मॉर्निंग शोज उठा के देखें यार इस गंदे इंसान के कि क्या मजहबी स्कॉलर ऐसे हरकतें करते हैं? फ्लर्ट किया करता था, कि फ्लर्ट किया करता था लोगों के साथ, क्या लड़कियों के साथ हरकतें करता है, सांप बन के फर्श के ऊपर चल रहा है। यार एक पढ़ा लिखा गंदा और जाहिल शख्स है वो। इस शख्स के बारे में तो मैं समझता हूँ बात करना ही बिल्कुल भी गैर मुनासिब है, लेकिन चूंकि ये गंद फैला रहा है तो मेरी खुदा का वास्ता है ये पाकिस्तान की लड़कियों के से कि अपनी फेम हासिल करने के लिए खुदारा इन जैसे गंदे लोगों के झांसे में मत आएँ। अब आप आ जाएं कि जी उसने खुला का केस दायर कर दिया। वो कौन सी मुस्लिम पारसा है भाई? उसने कौन सा कोई जी वो
अब वो कहती है कि मुझे ये आइस का नशा भी करवाता था, मेरे साथ ये जुल्म करता था, फलां करता था, उसको हर एक चीज़ का पता था। उसका कहना है, दानिया का कहना है कि मैं उसके पास इसलिए गई थी, इसलिए निकाह किया था कि वो मुझे इस्लाम सिखाएगा, नमाज सिखाएगा, पढ़ाएगा, मैं समझूंगी, मैं भी मजहबी बन जाऊंगी। और उससे पहले वो कितना को मजहबी था जी, हर बंदे को पता था कि वो कितना गंद फैलाता है, वो कितना गंदा इंसान है, वो टीवी शोज़ में आके क्या करता है, उसने अपनी पहली बीवियों के साथ क्या किया है। देखें इस्लाम में अब हम क्या करते हैं कि हम कुरान पाक की एक आयत पढ़ लेते हैं कि जी इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, ठीक है जितनी मर्जी करो। उसने तो यार लड़कियों को ऐसे, अब उसकी आयत का अगला हिस्सा नहीं पढ़ते कि अगर तुम इंसाफ कर सको तो ये कैसा इंसाफ कर रहा है यार, ये गंदा इंसान। असल में इन लोगों को एक निशान इबरत बनाना चाहिए। अब देखने होना क्या है, इस लड़की ने भी बैठ जाना है, उधर से पैसे लेके उधर से सारे इनके मामला तय कॉम्प्रोमाइज़ कर जाना है। लेकिन यार कम अज़ कम अगर कोई गैरतमंद शख्स इस कुत्ते इंसान के ख़िलाफ़ एक दफ़ा खड़ा हो जाए। अब देखें मैं बात करूं और है, आप बात करें और है, कोई और बात करे, उसका कोई इतना नहीं है। अब एक बंदे के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, चाहे वो कुत्ता इंसान भी है, अगर उसने टीवी पे बैठ के जो गंद फैला देना है, उसके अगर लाखों फॉलोअर हैं तो कम से कम हज़ारों नहीं तो सैकड़ों तो उसके पीछे पीछे चलेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि ऐसे लोगों का, इस गंदे इंसान का टीवी पे, इसका टीवी शो से, अब देखें अब पाकिस्तान में एक दौड़ चल पड़ी है फेम की। अब गुड फेम या बैड फेम, चाहे आप गंद फैला के मशहूर हो जाएं, चाहे आप कोई अच्छा काम करके मशहूर हो जाएं। अब अच्छा काम करके मशहूर कोई भी नहीं होता, नेकी कर दरिया में डाल, जो नेकियां करता है उसकी कोशिश होती है मैं फेम हासिल भी ना करूं। अब जिसको फेम चाहिए होती है, चाहे उसको आमिर लियाकत से शादी करके चाहिए हो, चाहे आमिर लियाकत को अपनी बीवी की गंदी वीडियोस बनाकर फेसबुक। अब आप मुझे एक बात का जवाब बताएं, चाहे उनके दरमियान मियाँ बीवी का भी रिश्ता था, जो उसने बेड पे वीडियोस बना के, जो उसके साथ वो बाजू में बाजू डाल के और उसके साथ जो बातें शेयर कर रहा है, और मैं अब वो बताना नहीं चाह रहा, पूरी दुनिया ने देखी हैं यार। उस गंदे इंसान ने जो शेयर की हैं वीडियोस, वो मियाँ बीवी के दरमियान, यार मियाँ बीवी का तो जो तकद्दस है पर्दे का, वो आप सबको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है यार। इसमें देखें हर इंसान फेम चाहता है, लेकिन यार कोई उसका तरीक़ाकार होता है। आमिर लियाकत के साथ अगर उस लड़की ने, मेरा यकीन करें, दोनों उसकी लड़की से और उसके खावन से, मेरा दोनों ये मेरे जो है, मेरे लिए समझ लें कि मेरे लिए दोनों गंदे तरीन इंसान हैं। ये तो सारी दुनिया को पता था कि वो लड़की कौन है, और ये हमें भी पता था कि आमिर लियाकत कौन है, और हमें इनके फ्यूचर का भी पता था कि इन दोनों का क्या होने वाला है। ये एक गंद है, इस गंद को आपने और हमने मिल के साफ़ करना है। इस गंदे इंसान को कंडेम करें अपने हर फोरम पे, हर टीवी चैनल्स पे। और खुदारा मेरी इन जवान बच्चियों से और इन लड़कियों से गुजारिश है कि खुदारा ये हमारा इस्लाम नहीं है। अब देखें ये सारा नेटवर्किंग जो चल रही है, ये सारी हमारी फ़ारन है कि जनाब ये कपड़े ऐसे पहने, ये इस तरह, ये आज़ादी इज़हारे रहे है यार कोई, कि आप इस तरह की गैर अखलाकी वीडियोस बना के ये यूट्यूब पे और सारी, मेरी गुजारिश ये है कि इसको आप कंडेम करें, इस गंदे इंसान को। और अगर वो दानिया मलिक, अगर वो कहती है कि मैं दानिया मलिक हूँ, अगर वो मुसलमान है, अगर उसकी नीयत सच्ची है, तो वो पैसे लेने की बजाय इस कुत्ते इंसान को फिर जो है वो जहन्नम वासल करे इस दुनिया में, और कहे कि इसका आखिरी हद तक जाए, अपने केसेस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाए और उसको सज़ा दिलवाए। फिर इंसान जी दानिया को आखिरी हद तक जाना चाहिए। एक वक्त था जब मैं भी आमिर लियाकत साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था, मैं चाहता था कि मैं उस जैसा इंसान बनूं, लेकिन अब मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैंने किस शख्स को समझा कि भाई मैं उस जैसा बनना चाहता हूं। तो हमें, हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों बहनों को चाहिए कि सोच समझ कर कोई कदम उठाया करें कि आपकी इज़्ज़त ज़्यादा अहम होती है। पैसा आता जाता है, लेकिन आपकी इज़्ज़त एक दफ़ा चलेगी तो दोबारा नहीं आएगी। तो इसलिए रहम करें खुद पे भी, अपने वालिदैन पे भी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।